आप लोगों को पता है कि प्रकृति के बहुत सारे जीवों को स्पॉट ऑफ डेथ अर्थात मृत्यु कब होगी उसका पता चल जाता है। तो उन जीवों में एक जीव आता है हाथी। हाथी के संदर्भ में ये कहा जाता है कि जब उसको मृत्यु होगी तो उसको इस बात का एहसास हो जाता है, और जब कभी भी मृत्यु का एहसास होता है तो वो निर्धारित जगह पर बैठ जाता है और वो तब तक बैठा रहता है जब तक उसकी मृत्यु हो नहीं जाती है। गजब का सामाजिक प्राणी होता है हाथी। हाथी का जो झुंड चलता है तो हाथी के झुंड के साथ हथनियों का जो पूरा उस हाथी के झुंड में जो सबसे वृद्ध हथनी होती है, सुन रहा है ना, सबसे वृद्ध हथनी होती है वही उसकी मालकिन होती है। और काम मजाल कि अगर हाथी का एक बच्चा छूट जाए तो कोई भी हाथी टस से मस हो जाए, ये उसकी सामाजिकता है। हाथी प्रकृति का एक अजीबोगरीब प्राणी है। तुमको मालूम राजेश, प्रकृति के बहुत जीवों को इस बात का एहसास होता है कि भूकंप कब आएगा। जैसे गाय, जैसे बैल, जैसे कबूतर। बंधा हुआ गाय रमाने लगती है, बैल छटपटाने लगता है और कबूतर अपना घोंसला छोड़ देता है। कब? जब भूकंप आना होता है। ऐसे ही समुद्र में जब तूफान आने लगता है तो उसमें जो बोट में लोग बिल्ली को बांध के रखता है ना, डेक में उछलने लगती है। नाविक को ये पता चल जाता है, कप्तान को, कि कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाला है। जिस बिल्ली को लोग मानता है कि अपशगुन है, वो बिल्ली अपशगुन नहीं है। वो बिल्ली संभावित घटने के बारे में आपको सूचना प्रदान कर देती है कि कुछ अनहोनी होने को है। तो वो उसको लोग शुभ कहे अशुभ कहे, अपना अपना नज़रिया है। ऐसे ही चींटी भी एक सामाजिक प्राणी है। चींटी भी एक सामाजिक प्राणी है और चींटी जहाँ जाती है पूरे जत्थे के साथ जाती है और वो अपने साथ फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। फॉर्मिक एसिड से ही अगले चींटी पिछले चींटी को इस बात की जानकारी मिल जाती है कि अगला गया कहाँ से। यारा प्रकृति का एक अजीबोगरीब प्राणी है। वो प्राणी है मधुमक्खी। मधुमक्खी का छत्ता तुम अगर इस टाइप का दिया होता तो मज़ा आ जाता। उसका एक घर होता है और उस परिवार में 3 टाइप के मधुमक्खी होते हैं। एक रानी, दूसरे को हम कहेंगे नर मधुमक्खी, और तीसरा आता है श्रमिक। कहोगे सर श्रमिक मतलब लेबर, इसका क्या मतलब है? ये मधुमक्खी का एक छोटा सा संसार है लेकिन अजीबोगरीब संसार है। पूरे छत्ता में एक रानी मधुमक्खी होगी, साइज में सबसे बड़ा होगी। ये बिग बॉस है। इसके पीछे नर है, नर नहीं कहो, इसको तुम राजा भी कह सकते हो। और ये श्रमिक है जो पूरे छत्ता की साफ सफाई करना हो, शहद लाना हो, छाया प्रदान करना हो, टेम्परेचर को कंट्रोल करना हो, सारा काम इसी का है। सबसे ज़्यादा एक छत्ता में जो तादाद सबसे अधिक देखते हैं वो श्रमिक का है। और गजब का समझ होता है यारा। अगर तुम पत्थर मार दो तो मे भी 2-4 मधुमक्खी आ सकता है, ऐसा तब होगा जब श्रमिक को मारोगे। लेकिन अगर धोखे से भी रानी मधुमक्खी के ऊपर पत्थर का चोट लग गया और वो उड़ान भर दी तो पहले रानी, फिर राजा, फिर सारा लेबर। और लेबर मधुमक्खी का तादाद जानते हो 20,000 से 60,000 तक होता है। और जब भी काटता है तो अपना डंक छोड़ देता है। पूरे छत्ता में एक रानी मधुमक्खी। आश्चर्य नहीं लगता है कि इतनी बड़ी आबादी और एक रानी? तो कहोगे नर मधुमक्खी कितना होता है? जानते हो मुश्किल से 100 के आसपास एक छत्ते में होता है। 5-6 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। लेकिन बाकी ये जो श्रमिक है ना, श्रमिक बोल रहे हैं, आम बोलचाल के शब्दों में बोलेंगे तो ये सब छक्का होता है। तो ये लोग छक्का पैदा होता है क्या? यार प्रकृति का जीव में से या तो नर होगा या तो नारी होगा। ये जो रानी मधुमक्खी जो बच्चा देती है वो प्रत्येक दिन 2000 देती है, दे सकती है या देती है। लेकिन आश्चर्य लगेगा तुमको ये कि नहीं कहता है कि सौतन किसी को प्यारा नहीं होता। ये इसके लार्वा से जब बच्चा पैदा होता है, ठेठ में समझो, तो या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। ये अपने बॉडी से एक एसिड निकालती है जिसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटेरिक। क्या वर्ड बोले हम? अल्फा
कीटो ग्लूटेरिक, ये वो एसिड है ना जिस एसिड से तमाम फीमेल को नपुंसक बना देती है। मतलब टोटल ये अल्फा कीटोग्लूटेरिक ये जो एसिड है ये सब पर छोड़ देती है, और छोड़ देने का परिणाम होता है कि जितना फीमेल है सब नपुंसक हो जाती है, और इस अल्फा कीटोग्लूटेरिक का कोई प्रभाव मेल पर नहीं होता। बात समझ में आया? तो मेल बचा रह गया, फीमेल छक्का हो गई, और जो फीमेल छक्का हो गई वो किस टाइप में बढ़ जाएगा? वही कहलाता अपमार्जक मधुमक्खी। छाया देने का काम, पंख हिलाने का काम, भोजन लाने का काम, टोटल काम, छत्ते की साफ सफाई, शहद लाना, टोटल काम इसी का है। तो रानी मधुमक्खी का काम क्या है? रानू मधुमक्खी का काम है अंडा देना, प्रजनन करना। लेकिन प्रजनन रानी करेगी कैसे? बेगम बगैर बादशाह किस काम का? जानते हो, नर मधुमक्खी हवा में उड़ता हुआ रानी मधुमक्खी के साथ सेक्स करता है, और इसका जो पेनिस होता है वो पेनिस जैसे ही उसके अंदर एंट्री लेता है पेनिस टूट जाता है, और जैसे टूट जाता है नर मधुमक्खी जिसको हम राजा बोले वो मर जाता है। मैंने एक ही बार सेक्स करता है, लेकिन कमाल का होता है यार, उससे वो प्रत्येक दिन 2000 अंडा दे सकती है। बात समझ में आ रहा है? एक छत्ता में 20,000 से 60,000 तक मधुमक्खी होती है। उन लोगों के पास सूंघने के लिए 170 रिसेप्टर होता है। कितने रिसेप्टर हैं? 170। इन लोगों के पास 2 पेट होता है, और वो जो शहद उगलती है ना, शहद वो मुंह से निकालती है, शहद मुंह से निकालती है ना? आश्चर्यजनक। कितना रिसेप्टर बोले? 170 रिसेप्टर है। और मजेदार चीज, जिस साइंटिस्ट ने उन लोगों के जीवन चक्र का अध्ययन किया उसको सलाम करना चाहिए। वो नाम क्या बतलाए थे? कार्ल वान प्रेस। कार्ल वान ने एक चीज बतलाया। कार्ल वान ने ये बतलाया, कार्ल वान ने अपनी पूरी जिंदगी मधुमक्खी के ऊपर रिसर्च पर बिता दिया, और इसने कहा कि अगर गोल गोल डांस कर रही है मधुमक्खी गोल गोल, इसका मतलब है कि छत्ते से 80 किलोमीटर दूर है, छत्ते से 80 किलोमीटर दूर है। और दूसरी चीज, अगर वो लोग कंपन नृत्य किया, वाइब्रेट्स वाला, इसका मतलब है कि मेरे पास कितना खाना है, हम कितने किलोमीटर दूर हैं, इन तमाम चीज़ों को, खाने की मात्रा यहाँ कितनी है, हम कितने दूर हैं, इन तमाम चीज़ों को वो कंपन नृत्य के माध्यम से जानकारी देता है। यही कारण है कि कार्ल वान को 1973 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। मतलब है ना अजूबा चीज। मधुमक्खी को 2 पेट होता है, मधुमक्खी को 2 पेट होता है, एक खाने के लिए, एक शहद उगलने के लिए। बात समझ में आया? एक खाने के लिए और एक मधुमक्खी उगलने के लिए। दूसरी चीज, ये लोग आपस में किससे जुड़ा हुआ होता है? उसका नाम है फेरामोन्स द्रव। फेरामोन्स द्रव। जिस प्रकार चींटी हम बोले कि फॉर्मिक एसिड के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक उसी तरह से फेरामोन्स द्रव के माध्यम से तमाम मधुमक्खी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, और उसी से तमाम चीज़ों की जानकारी मिलती है। दूसरी चीज, पीना सेम्ब्रम। क्या बोले हम? पीना सेम्ब्रम नामक एक एंजाइम मधु में पाया जाता है, और उसी पीना सेम्ब्रम के माध्यम से ही कहा जाता है कि ब्रेन तेज होता है। उसका जो मोम होता है ना, मोम बुझा रहा है, मधुमक्खी का छत्ता, नोट मधु, ठीक है, वो गठिया के रोग में जबरदस्त काम देता है। तो मधुमक्खी एक पूर्णतः सामाजिक प्राणी है, एक नारी होगी। यही चीज़ हम तुमको समझाए थे कि अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड देने के क्रम में अगर एक भी फीमेल छूट गई तो वही रानी मधुमक्खी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी के कारण छत्ता के बगल में कभी कभी देखोगे कि बगल में एक छोटा छत्ता लग जाता है ना? कमाल की जानकारी है। आप लोगों को हर सैटरडे संडे या कभी भी आप लोगों को अच्छा लगा हो, निश्चित रूप से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और औरों को बता दीजिएगा। और कोई भी कमियां हो तो खुल के बोलिएगा, क्योंकि
पहली पहली बार हम यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन में उतरे हैं। एक ऐसा इंसान उतरा है जिसको कभी भी ऑनलाइन का कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।